सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों में जागरूकता दिखने लगी है, उसका परिणाम भी आने लगे हैं। 22 दिसंबर की रात को कुशीनगर के विधायक पंचानन पांडे जी के आवास पर 50 ब्राह्मण विधायक बैठे, मीटिंग हुई। जो ब्राह्मण ये कहते थे कि ब्राह्मण एकजुट नहीं हो सकते, ये उनके गाल पर तमाचा है। और ये बात हर ब्राह्मण जान ले कि असंभव कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बात को उठाओगे तो फिर उसका जो कोशिश करोगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। हम सब लोग मिलकर ब्राह्मण समाज की आवाज़ सदन में कैसे उठे, इस मुहिम को चलाए, तो उसका परिणाम भी सामने आया। और बिहार विधानसभा में माननीय राजू तिवारी, जो माननीय विधायक हैं बिहार विधानसभा के, उन्होंने सदन में इस बात को ब्राह्मणों की आवाज़ बनकर सवाल उठाए और उन्होंने गर्व के साथ कहा कि मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूँ। इसी तरह अब जो ब्राह्मणों विधायकों पर दबाव बढ़ने लगा है और एक दिशा बनने लगी है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर विधायक पंचानन पांडे जी के यहाँ 50 ब्राह्मण विधायक इकट्ठे हुए, मीटिंग हुई। और ये उस पंचायत का जवाब था, उस बैठक का जवाब था जो राजपूत या ठाकुर विधायकों ने की थी। सभी जो भी लोग ब्राह्मण बंधु ब्राह्मणों को जागरूक करने में लगे हैं, ब्राह्मण राजनीतिक विंग को बनाने की कोशिशों में लगे हैं, ये उनके सफलता की दूसरी सीढ़ी है और आगे ये क्रम बढ़ता रहेगा। जब ब्राह्मण समाज अपने वोट की कीमत समझने लगेगा और उससे जो सरकार ने संवैधानिक अधिकार सरकार को देने चाहिए वो लेने लगेगा, तब जो जनप्रतिनिधि अपना काम करने लगेंगे। सभी ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह है कि जागरूकता में तेजी लाएं और आप हिंदुत्व की, समाजवाद की, धर्मनिरपेक्षता की, बहुजनवाद की, सर्वजन हिताय की राजनीति को छोड़ दें। आप करें ब्राह्मण उत्थान के लिए राजनीति, ब्राह्मणों के विकास के लिए राजनीति, ब्राह्मणों को आर्थिक सक्षम बनाने के लिए राजनीति करें और जो आपको संवैधानिक अधिकार मिला है वोट डालने का, उसको अपने उत्थान के लिए प्रयोग करें। ऐसे लोगों को सदन में चुनकर भेजें जो ब्राह्मणों की पैरवी करें, पैरोकार बनकर। अब वे दिन दूर हो जाएंगे जब पार्टियां ब्राह्मण चेहरों के बल पर राजनीति करेंगी और ब्राह्मणों को बेवकूफ बनाती रहेंगी। आज़ादी में ब्राह्मणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंगल पांडे जी से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद जी से लेकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक
एक लंबा समय ब्राह्मणों ने इसमें अपनी जान, माल, संपत्ति सब कुछ झोंक दी। और उसके बाद ब्राह्मणों ने सोचा कि आपके योगदान को सराहा जाएगा। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम दिखने लगे कि ब्राह्मणों को विदेशी बताया जाने लगा, ब्राह्मणों को दूसरों के अधिकारों को छीनने वाला, उत्पीड़न करने वाला, शोषण करने वाला बताया जाने लगा, और ब्राह्मणों को एक तरीके से राजनीतिक हाशिए पर धकेलने की साजिशें होने लगी। कोई भी राजनीतिक दल हो, वो ब्राह्मणों की हत्याओं पर, ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर, ब्राह्मणों के बलात्कार पर, ब्राह्मणों के नरसंहारों पर चुप्पी साधने लगे। वो चाहे कोई से भी संगठन थे, कोई से भी राजनीतिक दल थे, वो ब्राह्मणों पर चुप्पी साधने लगे। जबकि पूरे देश के अंदर एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें ब्राह्मण ना हो, और सबसे ज़्यादा उनकी पैरवी करने वाले जो प्रवक्ता होते हैं, जो टीवी चैनल्स पर बैठकर अपनी पार्टियों की बात बताते हैं, पार्टियों के उद्देश्य और लक्ष्य की बात करते हैं, वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। और सब आपस में बहस करते हैं एक दूसरे की, लेकिन ब्राह्मण उत्थान पर बहस नहीं करते। जैसे जैसे ब्राह्मणों में जागरूकता बढ़ेगी, जनप्रतिनिधियों पर सवाल खड़े होंगे, जो ब्राह्मण वोट से चुने गए और खासतौर से ब्राह्मण जनप्रतिनिधि, उनसे सवाल होंगे, और ब्राह्मण राजनीतिक विंग अपने रूप में आएगा। तब आप ये देखना कि ब्राह्मणों की पैरवी और पैरोकारी ठीक उसी तरीके से होने लगेगी जैसे दूसरे जातियों की होती है और जैसे दूसरे लोगों की होती है। ब्राह्मणों के उत्थान की भी नीतियां सरकार बनाने लगेगी जैसे दूसरों की बनाती है। ब्राह्मणों का राजनीति में जो हाशिए पर पहुंचाने की साजिश है, ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर जो गैर ब्राह्मणों को जिताने की साजिशें हैं, वो उन पर रोक लगेगी। आप देखिए, जहां पर 90,000 ब्राह्मण हैं, वोटर हैं, वहां पर गैर ब्राह्मण जीत रहा है। उदाहरण में अमेठी की सीट भी आती है। बहुत चर्चा चल रही है आजकल तिवारी जी की, हरिशंकर तिवारी जी। कोई कह रहा है कि हमने उनको धकेल दिया, लखनऊ से बाहर कर दिया, कोई कहीं से बाहर कर दिया। ये हैसियत तब जुट रही है जब आप कमजोर हो रहे हैं। वो बात एक अलग है कि उनके पास अवसर थे, तिवारी परिवार के पास अवसर थे ब्राह्मणों को एकजुट करने के, लेकिन वो अपनी ठेकेदारी, अपने बिजनेस, अपने लक्ष्य को पाते रहे। लेकिन ब्राह्मण शिरोमणि का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कितने ही ताकतवर लोग हों। वो ब्राह्मणों के नाम न लें, ये ध्यान रखें। ब्राह्मण आज जो हाशिए पर गए या जो ब्राह्मणों की संख्या घटी, ब्राह्मणों की बात नहीं हुई सदन में, उसका मुख्य कारण
वे लोग हैं जो आज तक सदन में रहे और ब्राह्मणों की पैरवी नहीं की। सरकारों को ब्राह्मण हितों की नीतियां बनाने के लिए मजबूर नहीं किया और ब्राह्मणों को संरक्षण नहीं दिया। अगर ब्राह्मणों को संरक्षण दिया होता तो फिर बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मण ना तो हराए जा सकते थे और ना उनका उत्पीड़न किया जा सकता था। आप देखिए, बहुत उदाहरण हैं जिन लोगों को जबरदस्ती केवल उस सीट से गैर ब्राह्मण जीते इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसमें व्यवस्था शामिल है, सरकार शामिल है, कोई पार्टी विशेष शामिल है, कौन शामिल है, इस पर हम नहीं जाते। किसी समय में प्रयागराज के करवरिया परिवार को जेल में डाल दिया गया केवल ब्राह्मणों की राजनीति खत्म करने के लिए। तो कहीं विजय मिश्रा को जेल में डाल दिया गया, कहीं तिवारी परिवार को हाशिए पर धकेलने की साजिश हुई। ये सब तब संभव है जब ब्राह्मण जागरूक नहीं है और ये जो ताकतवर लोग हैं ये अपने दायित्व को ठीक से निभा नहीं पाए। अनुपम पांडे का 200 करोड़ का होटल नहीं टूट सकता था अगर ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए उन्होंने काम किया होता। फिर भी 2 कदम आगे आए, उधर सदन में ब्राह्मणों की बात हुई और इधर 50 विधायक इकट्ठे हुए, 2 कदम आगे बढ़े। आगे और बढ़ेंगे, आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।